वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को रानंदित जय गुरु। बोष्मा बोष्मा नाम का एक बाल विधवा पौना से ही शिष्य ठाकुर परिवार से युक्त थीं। वे शिष्य ठाकुर को बचपन में कभी गोद में तो कभी पीठ पर रखकर इधर उधर घुमाती और खिलाती थीं। सीप से दूध पिलाती थीं। बोष्मा देवघर आश्रम में भी शिष्य ठाकुर के साथ आई थीं। ठाकुर बंगला के बड़े बरामदे के पीछे रहती थीं। ठाकुर बोष्मा से बोले थे कि तुम्हारे पास बहुत सारे बड़े बड़े लोग मेरे बचपन के संबंध में जानना चाहेंगे। तुम लोगों से मेरी बातें बतलाओगी। एक बार मणिलाल चक्रवर्ती दा सत्संग के नित्य कर्मी उनसे शिष्य ठाकुर के बचपन की कुछ घटना बतलाने बोले तो बोष्मा बोली कि एक बार ठाकुर जब छोटा बच्चा थे तो उन्हें गोद में लेकर मैं बैठी थी। प्यार दुलार करते करते शरारत करने पर ठाकुर को थोड़ा डांटी। डांट की मात्रा बढ़ने के साथ ही साथ ठाकुर का वजन धीरे धीरे ज़्यादा अनुभव करने लगी और कुछ ही समय में ऐसा लगने लगा कि ठाकुर का शरीर का एक भारी पत्थर की तरह हो गया है। बहुत दर्द अनुभव करने लगी। मैं उस समय ऐसा अनुभव कर रही थी कि उसे शब्द में बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर जब प्यार दुलार करने लगी तो ठाकुर मुस्कराने लगे। उनके मुस्कराने के साथ ही साथ उनका वजन कम हो जाता था। और एक दिन की बात है, ठाकुर उस समय चलना सीख रहे थे। मैं उन्हें हाथ पकड़कर चलना सिखा रही थी। किसी कारण से थोड़ा डांटी थी। अचानक देखती हूँ शिशु ठाकुर की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। नारियल पेड़ की ऊंचाई की तरह लंबा हो गए। इतने लंबे हो गए थे कि ठीक से उनका शरीर देख भी नहीं पा रही थी। मुझे डर लगने लगा। मैं कहने लगी कि देख नहीं पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तब ठाकुर धीरे धीरे फिर से स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। मैं उन्हें गोद में उठाकर तुरंत उनको घर में ले गई। उसके बाद से कभी भी उन्हें डांट डपट नहीं किया। कथा मने पड़े से सतवती मार्च 2024 पृष्ठ संख्या 28। और घटना तेंदुआ का सामना। एक दिन रात्रि 9 या 10 बजे का समय था। शिष्य ठाकुर किशोरी दा के घर जा रहे थे। उनके साथ एक लालटेन लेकर ज्योतिष घोष दा भी थे। रास्ते में एक दल पालतू सुअर खुले मैदान में सोया हुआ दिखाई दिया। बड़े बड़े सुअर जो बाघ के साथ लड़ सकते हैं, वे सभी अपने बच्चों को चारों तरफ से गोल घेर कर बैठे थे। सुअर साधारणतः गंदे स्थानों में रहता है, लेकिन अपना मलमूत्र रहने के स्थान से दूर जाकर त्यागता है। बच्चे जब मलमूत्र त्यागने के लिए दल छोड़कर दूर जाते हैं, तब बाघ या अन्य जंगली जानवर उसे पकड़ ले जाता है। ठीक उसी समय निकलकर झाड़ी में एक बड़ा तेंदुआ घात लगाकर सुअर के बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। शिष्य ठाकुर ज्योतिष घोषदा से बोले, वह देखो तेंदुआ किस तरह घात लगाकर बैठा हुआ है। तुम एक काम करो, लालटेन को नीचे रखो, बाघ की तरफ धीरे धीरे हाथ पर चलाते हुए बाघ की आवाज़ करते हुए उस तेंदुआ की तरफ आगे बढ़ो। आदेश पाते ही ज्योतिषदा बाघ का रूप धारण करके आवाज़ करते हुए तेंदुआ की तरफ आगे बढ़ने लगे। तेंदुआ के थोड़ा नज़दीक उसके पहुंचते ही वह उछलकर दूसरी जगह पर जा बैठा। ज्योतिषदा शिष्य ठाकुर के निर्देश पर फिर उसी तरह उसकी तरफ बढ़े। तेंदुआ फिर कूदकर दूसरी जगह जा बैठा। इसी तरह 3-4 बार करने पर तेंदुआ डर के मारे भाग गया। तब शिष्य ठाकुर बोले, चले आओ, काम हो गया, तुम्हारे डर से तेंदुआ भाग गया। ज्योतिषदा बोले, मैं निश्चिंत और निर्भय था क्योंकि आप जो मेरे साथ थे। कथा मने पड़े से सतवती
मार्च 2024, पृष्ठ संख्या 33। जय गुरु।